हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय 6 राशियों से संबंधित है और आज बात होगी केवल लड़कियों की, जिनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन इनमें से है, या मेष, सिंह, धनु इन 3 राशियों में से किसी लड़की की राशि है और उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है लेकिन रिश्ता पक्का हो चुका है, या आने वाले समय में विवाह का मुहूर्त निकालेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि मुहूर्त नहीं आता है, शुभ मुहूर्त, तो बहुत बड़ी समस्या रहती है, चिंता का विषय बन जाता है। और मान लीजिए आपको पंडित जी ने कह दिया कि 1 साल तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है, तो फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। विशेषकर 6 राशि वालों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, 6 राशि वालों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और केवल लड़कियों के लिए, क्योंकि जब भी विवाह का मुहूर्त देखते हैं वहाँ गुरु शुद्धि की आवश्यकता होती है। गुरु शुद्धि अर्थात उस मुहूर्त में गुरु की स्थिति भी देखनी होती है। और मेरे वीडियो के द्वारा मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि दिनांक 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक गुरु चलेगा कुंभ राशि पर। और ऐसी स्थिति में जिनकी कर्क राशि है, जिन लड़कियों की कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, उनका गुरु उस समय अशुभ रहेगा 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 22 तक। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनका गुरु अशुभ रहेगा। क्यों रहेगा? सबसे पहले तो आप यह लिख लें या नोट कर लें किसी पेपर पर। किसी भी लड़की की राशि से, अब राशि का संबंध है आपकी जन्म राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हो वही आपकी राशि होती है। उस राशि से यदि गुरु, गोचर का गुरु, वर्तमान में चलने वाला गुरु, जिस राशि पर गुरु है वर्तमान में, वह गुरु यदि चौथा, 8वां, 12वां है, जिस लड़की की राशि से वर्तमान का गुरु चौथा, 8वां, 12वां है गोचर का गुरु, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विवाह के मुहूर्त अधिकांश पंडितों द्वारा नहीं दिए जाते हैं। जैसे कर्क राशि की बात करें तो कर्क से आप कुंभ राशि तक गिने, क्योंकि कुंभ पर गुरु है 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक। ऐसी स्थिति में कर्क राशि की बात करें सबसे पहले तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ 8वां गुरु हो जाएगा आपकी राशि से। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ चौथा गुरु हो जाएगा, तो आपके लिए भी अशुभ रहेगा गुरु। और मीन राशि की बात करें तो मीन राशि से गुरु पड़ेगा 12वां, तो वह भी अशुभ होता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपकी शादी पक्की हो चुकी है, मान लीजिए रिश्ता पक्का हो चुका है, लेकिन मुहूर्त निकलवाने जा रहे हैं और पंडित जी ने मना कर दिया कि 20 नवंबर से लेकर अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक कोई मुहूर्त नहीं है, आपको उस समय विवाह का मुहूर्त नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी बच्ची का कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, उनका चंद्रमा तो ठीक है मुहूर्त के दिन, लेकिन गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो चंद्रमा देखते हैं, दूसरा देखते हैं गुरु, तो गुरु की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति तो ये बनेगी। अब दूसरी स्थिति क्या है कि 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक 1 साल तक गुरु मीन राशि पर रहेगा। अब जिन लड़कियों की मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है, 3 राशि वाली लड़कियां विशेषकर जिनका विवाह नहीं हुआ है, मुहूर्त देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि 13 अप्रैल 22 के बाद शादी कर लेंगे, तो आप इस विषय को समझ लें, बहुत ज़रूरी विषय है। वहाँ पर जब भी आप मुहूर्त निकलवाने जाएंगे, पंडित जी आपको कहेंगे कि आपका तो 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है, विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आपका गुरु खराब है, चौथा, 8वां, 12वां गुरु है। जैसे मेष राशि का उस समय मेष राशि से मीन राशि तक गिने, क्योंकि गुरु मीन राशि पर आ जाएगा 13 अप्रैल 22 को, 1 साल तक चलेगा 23 अप्रैल 23 तक।
तो मीन का जो गुरु होता है वह मेष राशि से गिने, किसी लड़की की मेष राशि वहाँ से गिने मीन तक तो 12वां पड़ेगा। सिंह राशि से गिनेंगे तो 8वां पड़ेगा। धनु राशि से गिनेंगे, किसी बच्ची की राशि, लड़की की राशि धनु है, वहाँ से मीन तक गिनेंगे तो चौथा गुरु पड़ेगा। तो वहाँ पंडित लोग मुहूर्त के लिए मना कर देंगे। अब इस विषय को समझें। यह नियम तब का था जब बच्चियों का विवाह बहुत कम समय में हो जाता था, उनकी कम आयु होती थी, तब उनका विवाह हो जाता था। अब ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अब सरकार ने भी नियम बना लिया है कि 18 के बाद ही विवाह करना चाहिए, उससे पहले विवाह करना अवैध है। तो सरकार का नियम बड़ा अच्छा है, 18 की आयु होने के बाद विवाह करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जितनी भी लड़कियां हैं वे सब रजस्वला है, अर्थात मासिक धर्म उनको शुरू हो चुका है। तो ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि जहाँ पर लड़की की आयु अधिक हो चुकी है, मासिक धर्म शुरू हो चुका है, ऐसी स्थिति में गुरु नहीं देखना है, मुहूर्त में गुरु को नहीं देखना है, ना ही उस गुरु की पूजा कराने की आवश्यकता है। आवश्यक हो तो कुंभ के गुरु की फिर भी पूजा करा सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल 2022 के बाद तो गुरु मीन राशि पर आएगा और मीन राशि का गुरु 1 साल तक चलेगा। ऐसी स्थिति में किसी लड़की का गुरु चौथा है, 8वां है, 12वां है, जैसे मेष राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनका 12वां है, सिंह राशि वाली लड़कियों का 8वां रहेगा उस समय, धनु राशि वाली लड़कियों का चौथा रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उस समय में जब भी जो भी शुभ मुहूर्त आते हैं, विवाह के महीने कौन कौन से होते हैं? 6 महीने होते हैं साल में। सबसे पहले तो 14 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक 2 महीने ये होते हैं विवाह के। इसके बाद 13 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक, तो 3 महीने वो होते हैं शुभ, उनमें विवाह होते हैं। उसके बाद चतुर्मास लग जाता है, विवाह होता ही नहीं 4 महीने तक। फिर अंतिम 1 महीना है, अंतिम 15 नवंबर से 15 दिसंबर, उसमें भी विवाह होते हैं। तो कुल मिलाकर साल में 6 महीने ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं, जिसमें मकर संक्रांति वाला समय, जहाँ पर सूर्य मकर राशि पर रहता है 1 महीने तक, फिर कुंभ पर रहता है 1 महीना 12-13 फरवरी से 14-15 मार्च तक, फिर उसके बाद 13 अप्रैल से मेष पर आ जाता है 13-14 अप्रैल को। ऐसी स्थिति में वह फिर 1 महीना मेष, फिर वृषभ, फिर मिथुन, तो 15 जुलाई तक कर सकते हैं, 13 अप्रैल से 15 जुलाई तक, और अंतिम 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। अन्य 6 महीनों में 4 महीने तो ऐसे होते हैं जो अधिक मास वाले भी कह सकते हैं, या उनको वैसे तो चतुर्मास कहते हैं, चौमासा बोलते हैं, और 2 महीने जो होते हैं वे खरमास वाले होते हैं, उनमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। बहुत से लोग उसे मलमास के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में उसे खरमास कहते हैं। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक, और 15 मार्च से 12-13 अप्रैल 14 अप्रैल तक। तो इन 2 महीनों में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का सीधा संबंध यही है कि जिन बच्चियों की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है और कुंभ के गुरु में विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके बाद 13 अप्रैल 22 के बाद मीन का गुरु है, और जिनकी राशि मेष, सिंह, धनु है, जिन बच्चियों की राशि, तब भी उसमें अच्छा मुहूर्त निकले, उस समय चंद्र शुद्धि केवल देखनी है, आप विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार की गुरु की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आयु अधिक हो चुकी है। अक्सर हम देखते हैं कि 30 साल की आयु हो गई लड़की की, तब भी गुरु शुद्धि देखते हैं, तब तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कम आयु में तो विवाह होता ही नहीं, तो वहाँ बात ही नहीं है। तो 18 से ऊपर विवाह होता है, सरकारी नियम है। अब गुरु शुद्धि के नियम लागू नहीं होते हैं, और ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है। तो इसलिए इस विषय को हमेशा नकारें, केवल वर वधू का चंद्रमा देखें, अच्छा चंद्रमा मिल जाए, उसमें विवाह किया जा सकता है, उसका कोई दोष अब इस समय में और अधिक आयु में नहीं लगता है। और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे। ऐसे दर्शक
जो इस उलझन में पड़े हुए हैं कि अब 1 साल तक गुरु खराब है, विवाह नहीं हो पाएगा, जिनकी बच्चियों की राशि मेष, सिंह, धनु है और 13 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 के बीच में मुहूर्त मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात सुनने में आ रही है, तो उसे भूल जाएं और विवाह करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।